अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप लिखिए देंगे आंटी को अपने पास। नारायण महाकवि क्या लाभ हवा लग रही है, ये हमारी है बड़ी दूर। इस मंच पर आज संचालन का जो मौका मिला है यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आदरणीय स्वर्गीय महाकवि काशीनाथ पांडे जी का सानिध्य मुझे लंबे साल तक मिलता रहा है। उनके निधन के उपरांत भी जो कुछ कार्यक्रम होते रहे हैं प्रायः उसमें सम्मिलित मैं रहा हूँ, उसमें नहीं भी रह पाया हूँ, लेकिन हर बार मैंने देखा है कि महाकवि काशीनाथ पांडे जी का जो कृतित्व है उनके न करने के उपरांत अब धीरे धीरे व्यापक प्रसार पा रहा है। दर्शकों तक, श्रोताओं तक उसके पहुंचने की संभावनाएं अब ज्यादा बनने लगी। महाकवि काशीनाथ पांडे ने जो कुछ काव्यात्मक लिखा वह उनके जीवन काल में प्रायः अप्रकाशित रहा। जो प्रकाशित हुआ भी उसका पूरा प्रचार हो नहीं सका। बावजूद इसके उनका लेखन और उनका अपने जो मिलने जुलने वाले थे उनसे काव्यात्मक संबंध ये तो लोग कभी नहीं रुके। अभी पिछले दिनों तो उन पर पुण्यतिथि के मौके पर कवि सम्मेलन हुआ, उसमें मैंने इस बात की चर्चा की थी कि महाकवि काशीनाथ पांडे के या तो कोई विरोधी रहे या बिल्कुल समर्थक ही रहे, बीच का व्यक्ति कोई नहीं मिलता उनके लिए। उनकी जिंदगी भर शायद ही उनकी उम्र का कोई व्यक्ति हो जिसने बातचीत में उनकी पूरी प्रशंसा की, लेकिन उनकी सामाजिकता इतनी गहरे तक थी कि शायद ही कभी उनको अकेले चाय पीनी पड़ी। यानी एक मंडल उनका हमेशा साथ रहता है। बावजूद इसके उनका जो काव्य है वह अभी तक अलक्षित है। और आप सभी जनों से एक बार पुनः मेरा आग्रह है कि उनके पुत्र और पुत्रवधू सुंदरी और अन्य उनके नाट्य पक्ष का जो नाट्य संभावनाएं हैं उनके काव्य में, उनको लेकर ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है, ऊपर ध्यान हमारा जाना चाहिए। और इस काव्य वह है हिंदी के 2-10 कवि होंगे जिनके तत्व और जिनकी शैली की दृष्टि से महत्ता आती जाए, तो मैं काशीनाथ पांडे भी एक होंगे, बशर्ते उसे देखने पर हम तैयार हैं।
आज महाकवि काशीनाथ पांडे के काव्य पर आधारित काव्य नाट्योत्सव की शुरुआत है, का प्रारंभ है। आज के दिन स्मारिका विमोचन का कार्यक्रम भी था, लेकिन स्मारिका नहीं आ पाने के चलते आज वह संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस उद्घाटन कार्यक्रम में उद्घाटन के साथ औपचारिकताएं जो होंगी उसे संपन्न करते कराते हुए एक जो काव्य नाट्य उनके रचनाओं पर उनकी प्रतियों पर आधारित तैयार किया गया है भूलक भावनात्मक नाटक है, जिसका नाम है मोहब्बत के निस्बत में कुछ। इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे हमारे कलाकार, पल्लवी का निर्देशन है। तो कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम अपने लिए परम आदरणीय कला कक्ष के अध्यक्ष और बिहार के एक विभूति नृत्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले श्री नरेंद्र प्रसाद मोहिनी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप मंच पर आकर हमारे सुधीजनों के स्वागत की औपचारिकता का ये संपादन करें। शब्द को जब हम छंद में जोड़ देते हैं और उसको भिन्न भिन्न रूपों में तीन उपदेश कांता सम्मत, मृत्यु सम्मत, गुरु सम्मत उपदेशों में पिरो देते हैं तो काव्य बन जाता है। जब शब्द को हम मुद्राओं के द्वारा अंग प्रसारण काल और लय के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो नृत्य बन जाता है। जब उनको हम स्वरों में अर्थात श्रुतियों में विभाजित करते हैं तो वो गायन बन जाता है। नृत्य, गायन और साहित्य, काव्य में ये तीनों का समावेश भाई साहब ने किया है काशीनाथ पांडे जी ने। इसके संबंध में इसकी गहनता को जानने के लिए प्रतिरूप, अनुरूप और प्रतिरूप के अनुसार जब अभिनय में हम देखेंगे तो हमें आनंद आएगा और हम समझ भी पाएंगे। ऐसे आनंद को लेने के लिए ऐसे काव्यात्मक वृत्ति का अवलोकन करने के लिए आप विज्ञ और बुद्धि जहाँ तक आ रहे हैं, मैं अध्यक्ष के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और ये चाहता हूँ कि आज के कलाकार जो कार्यक्रम करें उनको आप आशीर्वाद दें, उनका कार्यक्रम सफल। धन्यवाद। हम उम्मीद से स्वागत भाषण से ही करें, लेकिन उद्घाटन की औपचारिकता भी संपन्न करनी है। आज इस प्रथम कार्यक्रम का उद्घाटन आदरणीय श्री एलेन पोद्दार साहब से कर कमों से होने जा रहा है। तो आदरणीय एलेन पोद्दार साहब हैं, आपसे भी आग्रह है कि आप इस प्रदर्शन में सम्मिलित हों।
और इस मंच का एक विशेष कलाकार ये चिरागी खान याद से यहाँ मौजूद है और इस तरह आग्रह है कि हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर मोहिनी जी को माला बना करके इनका स्वागत करें। आप लोग भी इस सम्मानित अतिथि हैं, आप लोग के लिए जरूरी है। क्योंकि मन से चीज़ें नहीं डाली गई हैं, लेकिन हमारे सभी सम्मानित अतिथियों से उनके 2 वचन सुनने का आग्रह भी हमारे नाट्य समाज और दर्शक निगाह को है। इसलिए अध्यक्ष महोदय और उनके साथ साथ उपस्थित हमारे सुधी और विद्वान जो अतिथिगण हैं उनसे कुछ सुनने का हम आग्रह रखते हैं। तो इसका प्रारंभ करते हुए अध्यक्ष के भाषण के रूप में उद्घाटनकर्ता के भाषण के रूप में आदरणीय खुददार साहब से आग्रह है कि अपने 2 वचन कहें। महाकवि जी के बारे में बोलने में मैं सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मैं साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि उन्होंने जो कुछ लिखा है वो बहुत दूरदर्शिता से भरा हुआ है। आज की पीढ़ी नहीं सुनती, जैसा पांडे जी ने कहा, किसी का आने वाले समय में लोग समझेंगे इसका क्या अर्थ है। ये नाटक आप देखेंगे, ये सामने ही इसकी तैयारी हुई और आप देखेंगे किस तरह से इसमें यथार्थ से दिखाया गया है। और मैंने उसे दृष्टा और साक्षी दोनों रूप में देखा और मैं ये कहूँगा कि ये एक सर्व से नाटकों में से है क्यों कि उसकी पृष्ठभूमि है बाहर के भीतर का। मैं इसका आभारी हूँ उस संस्था का जो इन्होंने मुझे इस तरह मौका दिया कि मैं आपके सामने 2 शब्द बोलूँ। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर श्री रंजन गुरुदेव जी से आग्रह है कि प्रोत्साहन और आशीर्वचन और अनुभव के रूप में 2 शब्द हमारे लिए हमारे छात्र संस्थाने कभी एक प्रजापति यथार्थ ये छात्र संसार का कभी होता प्रजापति होता, अपर प्रजापति है। प्रजापति का काम सृष्टि करना है और अपर प्रजापति में काम सृष्टि करना है। इसलिए जिससे भी का प्रजापति के हमारे पांडे है और वो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। खास करके वो खास करके उनकी जो कविता थी उन्होंने कहा विशेष जो अपने आप में है वो प्राय दक्षिण की जो भाषा है, दक्षिणी हिंदी का कविताओं में क्या करते थे, जैसे उसमें सरकार ने आगे का प्रयोग क्या करते थे, तो वो जो कल पाठ करते थे तब और क्षमा मान लेते थे। तो इसके लिए हम समझते हैं कि अपने आप में अपनी उनकी जो काव्य भाषा थी अपने आप अद्वितीय रही है और हम द्वितीयता नहीं है। तो एक काव्य भाषा में हम विचार करते हैं और उसका पालन करते हैं। आदरणीय डॉक्टर महेंद्र ठाकुर जी से 2 शब्द। काशीनाथ वाले बहुत पुराने मित्र थे, पुराने वाले पर बहस हुई और बहुत
का रखते हुए उसको देखने का मौका मिला तो मेरे लिए बहुत सुखद है। और आज वो में समाज में आज किसी समारोह को भाग लेने का मौका मिला, यह भी हमारे लिए अच्छी बात है। मैं उसके आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय कुछ कहना है। मेरे लिए ये विशेष रूप से कर की और स्मरण करना चाहते हैं कि मैं उनके साथ हम 76 से जुड़ा हुआ है। हम लोग समारोह करते थे, वो उसमें उपस्थित कर हम लोगों का उत्साह बढ़ाते थे और जीवन पर्यंत उनका साथ बना रहा। वो कदम कुआं में रहते थे तब, जब वो लंगर टोली थे तब भी, राजेंद्र नगर में आए तब भी, आए तब भी, और भारतीय नृत्य कला में आए तब भी। और ये सबसे सुखद बात यह है कि उसके बच्चे अभिनय और पल्लवी को आए और सुखद संतानों का यही काम है कि वो अपने पूर्वजों को, अपने माननीय माता पिता को सम्मानित करते हैं। मैं इन बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ और महाकवि उनकी को प्रणाम करता हूँ। भाग्य मिला है क्योंकि एक डिपार्टमेंट से उस बात को रखते थे, इस बात में रहता था। संध्या में हम लोग समान होते थे। आज वो याद आ रही है कि हर बिराला में को आकाशवाणी पटना से राम की शक्ति पूजा का पाठ वो किया करते थे। जब भी संस्कृति का त्योहार आता है तब मुझे उनका पाठ याद रहता है। अक्सर कहा करते थे, भाई है बागे जहां में हमने मुल्की देख ली, भाई है बागे जहां में हमने मुल्की जिंदगी, रंग कर आए हैं वो बन के उड़ जा रहेंगे हम। हैं बताने की आवश्यकता नहीं है कि नाटक के मंचन, नाट्य लेखन और नाट्यालोचन तीनों पक्षों में आपकी एक विशेष महत्ता हमारे हिंदी नाट्य समाज में है। तो जावेद साहब का आग्रह है कि 2 शब्द आप देखाओ। मेरे साथ से बहुत सारे ऐसे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों ने उर्दू के महान कवि मीर के बारे में तो सुना होगा। मीर का एक शेर है कि मीर का एक शेर है कि आने वाली नस्लें तुमसे रश्क करेंगी, मतलब रश्क पर ईर्ष्या करेंगी कि तुमने अगले जमाने में किसी मीर को देखा। पूरी का शेर है, मीर के बारे में है कि आने वाली नस्लें तुम पे रश्क करेंगी, हम करो कि अगले जमाने में तुमने मीर को देखा। आप उससे एक रश्क कीजिए, ईर्ष्या कीजिए। मैंने काशीनाथ पांडे को देखा, उनके साथ उन्होंने मुझे हिंदी सिखाई है। इस सार्वजनिक मंच पर मुझे ये एक अभिनेता के तौर पर स्वीकार करने की कोई हिचक नहीं है। जैसे कि याद है, हम लोगों ने औपचारिक रूप से हिंदी रंगमंच में अपना कदम अभिनय के तौर पर 1980 में रखा था और 1980 से लगातार मंच पर हूँ। और जो एक्टर नए अभिनेता अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपके वाचिक अभिनय का राज क्या है। खासतौर से मुझसे बहुत सारे नए अभिनेता पूछते हैं कि आपके डिक्शन का राज क्या है, आपके वाचिक अभिनय का राज क्या है। तो मैं यहाँ स्वीकार कर रहा हूँ, कई लोग हैं जिनमें से काशीनाथ पांडे जरूर बड़ी, क्योंकि
मुझे याद है कि जब हानुष नाटक, क्योंकि हानुष का मत के मंचन के समय डॉक्टर खगेन्द्र ठाकुर मौजूद थे, वो लेकर आए थे चेकोस्लोवाकिया से उस प्रदर्शन को देखने के लिए। काशीनाथ पांडे थे जिन्होंने हमारा उच्चारण दुरुस्त करवाया। मुझे अभी भी याद है कि मैं उस समय नवीन रस्तोगी ये बैठे क्या अरे बोलिए लोग थे, नवीन रस्तोगी काफी सूचित बनाने आया है कि नहीं आया नहीं आया? अच्छा, तो नवीन रस्तोगी भाई अभी भी शायर है, ये शायरी छोड़ दिया थोड़ी बहुत करते हैं, तो ये शायर है और मैं भी शायर हुआ करता था। मुझको लगता है कि कहीं न कहीं से हर नौजवान जो शायर ही उनका बात में बने कुछ और करता है, कभी तो होता ही है। तो हम लोग कविताएं तय करते थे। उसको अभी भी याद है कि मैंने एक गजल कही थी और उस गजल का एक शेर था कि चांद जब लंबे सफर पर होगा उससे रोशन हर एक घर होगा। सतीश जी को याद होगा, चांद जब लंबे सफर पर होगा उससे रोशन हर एक घर होगा। तेरी आंखें मुझे भविष्य कहीं, मेरी आंखों का कुछ असर होगा। और इसी के एक शेर था कि अब हवा भी चलेगी उस तरफ, मेरी कदमों का रुख जिधर होगा। उसको अभी भी याद है। आपने तो वहां कहा, मेरा काम नहीं पकड़ा काशीनाथ पांडे ने कहा बाहर भर का तुम लोगों का अंदाजा नहीं है। ओके जी, अच्छा मैंने वो जो संस्कृत के प्रकार में विद्वान तो थे ही काशीनाथ पांडे, आप भी जानते हैं, श्रीरंजन जी ने उदाहरण भी दिए। वो दक्षिणी हिंदी का पर अधिकार था वगैरह वगैरह। उर्दू के इतने गहरे जानकार है, वो पहली बार पता चला। और चाहे वो संस्कृत का मात्रिक छंद हो चाहे पौर्णिक छंद हो, उस पर तो अधिकार था ही, लेकिन उर्दू के अनेक शहरों इतना अधिकार होगा कि मेरी कविता के बड़े समय 20 वर्ष पहले की बात कह रहा हूँ। और उन्होंने मैंने कहा कि क्या गड़बड़ी है, अब बने की हवा भी कुछ तरफ, मेरी कदरों का रुख जिधर होगा। उन्होंने कहा कि आपने गलत प्रयोग किया, हवा बहेगी उस जानिब, मुझे भी याद है। और मेरी कदरों में ये संशोध है, ये शब्द काशीनाथ पांडे एक तरह से मेरे उस्ताद है। मैं जो मेरे भीतर का कवि है उसके उस्ताद अगर कोई है काशीनाथ पांडे। ऐसे मुझे कई तरह से कई छवियाँ याद हैं। वो मौला व्यक्तित्व भी याद है, उनका बेधड़क बोलना भी याद है, बेधड़क आलोचना करना भी याद है, और बहुत खुश होकर गले लगाना भी याद है। चलिए वो हमारा याद है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनकी स्थिति को सलाम लगता है आदमी शायर बन जाता है। यह जो प्रथम प्रस्तुति आज होने जा रही है, इसका मुख्य प्रेम कैसे जीवन में अनिवार्य है, उसकी महत्ता क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, काशीनाथ पांडे की पंक्तियों के माध्यम से पल्लवी विश्वास के निर्देशन में यह प्रस्तुतिकरण होने जा रहा है। यानी दो उपलब्धियां, एक तो कि ये काव्य नाटक के रूप में काशीनाथ पांडे की कविताओं में कितनी नाटकीयता है और उस नाटकीयता का उपयोग कैसे हमारे नाट्य अभिनेता करते हैं, ये हम देखें। दूसरी बात यह कि प्रेम जिसका अभाव काव्य और नाटकों में प्राणात्मक घर्ष के चलते होता जा रहा है, उसका एक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। जिसका अतीत से जीवन टूट गया है, अपने पिछले जीवन से कट गया है,
उसे बीमारी लग गई कि कुछ कुछ दिनों पर उसे भूख लग जाती है। तब जमाना उसे तब खाना ही नहीं देता, बाकी बात लाभ तलाक लानत मलामत सब देता है, बस खाना ही नहीं देता उसे उसकी अनुपयोगिता बताने के लिए। लेकिन वह लबास जैक ऑफ ऑल की तरह हिंदी संस्कृत फारसी पश्तो ज्योतिष संगीत और भी बहुत कुछ जाने कैसे जानता जाता, बस यही उसके जीवन में था। अचानक उसे एक नौटंकी कंपनी दिखी जिसका नींद जोर से दिमाग पड़ गया। हमारे सौभाग्य या अपने दुर्भाग्य से इसको पाकर अपना लबाल वहां पहुंचता है और नौटंकी मालिक को चाल का क्रिया जरूर मिल जाता है। मोहब्बत के नेतृत्व में कुछ आज हमसे भी सुनिए जो आप ये कहते हैं कि है दास्तां हमसे गुजरी हुई, कि है दास्तां हमसे गुजरी हुई और हम इससे गुजरे हुए लोग हैं। इसके मानी समझिए तो है इसके भीतर बहुत बात, यह बात सब बात आपके जितने आदर्श हैं जायजा उनका भी फाइलन पर समझिए ही लगा और समझिए ही लगा पर समझिए ही लगा। आप बोल करना न अपनी और न भूलते का बस फिजोली का रस यानी पढ़कर के सुनकर हंसेंगे कि भाई ये तो बड़ा ही मजकिया गेम जब रही, ये तो जाहिर में कुछ जानता मानता नहीं, फिर भी लिखने का लेखक था इस बात से चौंका के कुछ बात कर देने के ढंग में मारता है नकल ना मुझे। जैसे श्री रेणु मासूम राही के दर्द में वैसे ही पद में एक बेटा लपक कर चले आ रहे हैं कि हमको भी पकड़े जगाने का कुछ माने जाने का कुछ चाहे क्या लीजिए कुछ, किंतु सुन लीजिए। हाँ दास्तां प्यार की जख्म दिलदार का खून पिलाकर हमने हरा कर दिया, चेहरा खार का चेहरा प्यार का। क्या कहें साहबन दर्द सुनने को बात आता नहीं और जाकर सुनावे तो ऐसा लगे सुनता कहता है ये रोकना खाता नहीं। ऐसी रफ्तार में ज्ञान विज्ञान है जिनका कोई हुनर काम आता नहीं और जिस बात कुछ हमको आता नहीं। हमने पूछा न कुछ उन बताया नहीं, उन मोहब्बत करी ने तो कितना कहा आगे रास्ता अकेले अकेले का, आगे रास्ता अकेले अकेले का है।
प्रतिज्ञा तो साधारण मनुष्य करते हैं, भगवान से संकल्प लेता है और निर्विकल्प उन्हें पूरा करता है। और हमारा कृष्ण तो भगवान है, सृष्टि का सम्राट है। आज का पूरा ड्रामा फोकस है प्रेम मोहब्बत पर, इसलिए गलबनिया जाल बतियाती हुई राधा और मीरा भी प्रेम पर भी चर्चा कर रही हैं, पर कुछ अलग अंदाज में, यानी ऐसे अंदाज में कि जिस पर आज तक किसी ने चर्चा नहीं की। आखिर मीरा और राधा किस प्रेम की बात कर रही है, पता तो चले। ये दुनिया की ना बड़ी अजीब है। राधा और मीरा की प्रीत में किसकी चाशनी ज्यादा ताज़ा है, बस वही देखती सुनती रही दुनिया। अयन और राणा का प्यार तो किसी ने देखा ही नहीं। अरे अयन को तो आप जानते ही नहीं, राधा का पति था वो, और मीरा का पति था राणा। असल में तो सच्चा प्रेम राधा से अयन ने किया। खुद को इतिहास गाथा से मिटा लेने की हद तक ये दुनिया राधा कृष्ण भक्ति रही, और वो अपनी प्राण प्यारी राधा की प्रसन्नता से तृप्त होता रहा, दीवाना रहा। वही राणा ने कृष्ण प्रेम में डूबी मीरा पर आग बबूला होती दुनिया को उसी के अंदाज में जवाब देकर चुप करा दिया, क्योंकि राणा मीरा को समझता था कि जिसके गिरधर गोपाल ही हो गए, उसके लिए कोई भी दूसरा पराया नहीं रहा।
कौन से तो राधा और मीरा के प्रेम और उनके पीछे के प्यार की तो शायद किसी पता ही नहीं। कभी कभी तो ये मानना मुझे प्रेम त्रिकोण, अरे वही ट्रायंगल लव का लगने लगता है। पर जाने अब देखते हैं लैला मजनू को। वैसे आपको याद तो है ना, मजनू का असली नाम क्या था और लैला का लैली। देखा, नौटंकी में पूरा देश खा गया है। लैला मजनू का खेला जो हो रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, क्लर्क कुछ भी बनवा लेता। इसलिए तो उसे निष्काम मरते जाने का अब दौर आना न था। मरना किसके लिए? तो पहले भी न जिंदगानी कोई, फिर भी दो बचन उन गुलामी मरे। अब तो मरने का इल्जाम उड़ जाएगा, उन वफा बेवफा नाम बन जाएगा। इश्क आजा है, दुनिया बाजार है। लैला मजनू, शहादत, वफा या खुदा कुछ नमूने दिखाने की चाहत है। काम आवेंगे ना जो किसी बात के माल हाथों के गाने हरामान है। हम लैला राम या कृष्ण बोलो खुदा जो नाम तो रटाने के आसान है। हमको ऐतराज है, हमको ऐतराज है, दिल का तारीफ है, हमको ऐतराज है। यानी आपके मजनू को तो इश्क का सौदा था, सौदेबाजी का थोड़ी। इश्क आप सौदागरों के नजर नुकसान का रिश्ता नहीं है कि हक की रखो और बाकी की रातों का हिसाब दिखाया जाए। जिससे परे न रहे तो इश्क कैसा? राधा, कृष्ण, मीरा, लैला, मजनू, इनकी नजर में प्रेम और उसकी तासीर की बातें हो गई। पर दुनियावी रिश्तों में कुछ और भी होता है जिसे दुनिया ऐड करती है। और ऐड जवानी की दलील पर पहुंचते ही दिल उन्हीं गलियों का परिंदा बन जाना चाहता है जिन गलियों में एक दूसरे के सवाल होते हैं, वही और खान का आमना सामना। इस गली को पहचानते तो है ना?
मेरी बादशाह की तरह, विराज की तरह। उस एक पल की हसरत में ना जाने कितने प्यासों को मजनू होने से बचाते हैं हम, डूबने से बचाते हैं हम। प्यार नाम की चीज हमसे ही जिंदा है। हाँ, तुमको प्यार का अलग भी एक नसीब का कुछ भी तो नहीं जानती हो तो सब बदल सकती। तुम्हें जानती है कि तुमको अपना प्रेम तुमने कितनी बार बेचा है? चलो माना मैंने तिजारत की, पर तुमने तुम्हारे हाथों तो वो अनमोल हीरा बेमोल बिक गया ना। है कोई शिनाख्त उसकी? अगर सब डूबने ही देना था तो फिर टपाटप निकली ही क्यों? मुझे हमारा लिए हाथ मंदिर में और 3 मेले में घूमे थे, सिर को झुका, बोलते थे सनम से जुदाई न हो, एक बोलेंगे हमको वरदान दो, हमको वरदान दो। सबका आखिर में हशर ऐसा हुआ, एक सनम के लिए हम तरसने लगे और जमाना लिए कुंडली हाथ में लग उनका दिखाने लगा ब्याह का। हम तो काबिल भला उसके होते कहा, और सच पूछो गच्चे तो थे भी नहीं, फिर बुद्धि नहीं तो है, इसका क्या कीजिएगा? डॉक्टर आने लगा, सुकून आत्मा, दिल का शीला था, चिखड़ा पिता को रखा, लाएगा ना कहा ना कहा, दास्ता दास्ता खाता आता, अलहजर अलहजर अल्लमा अल्लमा, साहमा साहमा, साहमा साहमा। भैया मजनू आगे लगता अकेले का है, पाबदल खुद के झेले का है। आगे दिल है नजर समझ लीजिए, ये भी मंजिल है, इससे गुजर लीजिए। आगे इस एक नदी की है प्यासों भरी, आगे इस एक नदी की है प्यासों भरी, आगे सांसों की घाटी हवा को भरी, आगे होशो दिनों की हदें टूटती, सदियां प्यासों से बंद है हदें टूटती। आगे रास्ता अकेले का है, आगे रास्ता अकेले का है। शुद्ध बेसूद हासिल दिया जो भी हो, शुद्ध बेसूद हासिल दिया जो भी हो, करना होवे शराब उसकी कर लीजिए। आगे मरकज जहां से चली मंजिलें, ढूंढने को कदम लहू धारों वाले, जिन अकोले पके आगले जिनके आशियां से उड़ाने को तूफान चले, जिन अंधेरों में खराबी का रोशन चले। आगे रास्ता अकेले का है, आगे रास्ता अकेले का है। हाल वाकिफ को पढ़ना अब आगे नहीं, हाल वाकिफ को पढ़ना अब आगे नहीं, आगे सोए नहीं, आगे जागे नहीं, आगे ज़ाहिर बातिन पिघल जाएंगे, हाथ से दीनो दुनिया निकल जाएंगे, मिलके गिरदा वो साहिल फिसल जाएंगे, मिलके गिरदा वो साहिल फिसल जाएंगे। थोड़ा कुछ देके शैतान चला जाएगा, थोड़ा कुछ देके शैतान चला जाएगा। हाथ फैलाए उसका खुदा आएगा। बेटे क्या लाए हो? लाए बेटे हो क्या? पावदत्ता जिगर चलो जहां बात कर, उसको क्या देना है इसको तय कीजिए। आगे रास्ता अकेले का है, आगे रास्ता अकेले का है। पाबदस्ता बदल उनके झेले का है। तमाम प्रेम पागलों की दुहाई देते, ना तो दुनिया करती है, ना प्रेम ही करना बंद होते हैं। क्या यह कोई विशेषता है जो दीवानगी की हद तक 1.5 गुना प्रारंभ ही नहीं होता? ये क्यों? समाज भाषा में कितना कुछ लोग छोड़ने देता है कि प्रेम करने की हद पर क्यों बताता है?
असल इसका मतलब क्या है? क्यों है प्रेम इतना स्पेशल? किसी प्रेम के हाथ जोड़े होते हैं कि डूबने वाला ही पार करता है, अमर हो जाता है। कृष्ण राधा मीरा की तरह, श्री राधा की तरह, रोमियो जूलियट की तरह, सोनू मणिवाल की तरह, लैला मजनू की तरह। हमको मालूम था हम न मिल पाएंगे, फूल हम चाहे मन के न छू पाएंगे। हमको मालूम था तुमको चक्री बना, हमको मालूम था हार जाएंगे हम। जीवित आया तुम करना पाएंगे कुछ, हम तुम्हारा मगर से बैठ के किनारे हुए दिलों से हो जाए। हमको मालूम था हमें माफी मिलकर तुम्हारे, अगर तुम नहीं जानते थे हम कौन हैं, मजनू और दिलरुबा रखा। लैला भूले हुए सहरा खान के पीछे हो मिन्नत कशा जान होठों पे ला हथरा कर को डाले। मेरे बच्चे सुनाओ, सुनो हम नवाओ, सबो बंधु माता पिता दौड़ परमात्मा देवता हो पुत्र प्राण मैं लाया हूँ सच देखो ये सादे बोले हम बोले सके आपने क्यों तुम्हें लैला बहाने बताया प्यासों प्रकाश इन रताया हमन कौन साई से चेहरा कराया जो विभाग शेर कर दिखाया हमन। और इन मान रखने चलो, इनका मान तो रखो, सार्थक तो करो। तन बच्चों को बुलाते देगी, तन बच्चों को बुलाते देगी। कच्ची मासूमियत आंख भर पाने की सादगी मिट्टी मिट्टी में तेरी हुई। जिन्हें सहारा दिया उन्हें बताया उठा संगरों को नहीं, पागलों को भला चुप शक्ति करनी। बेटो मारो इसे हाथ रोको नहीं, बेटो मारो इसे हाथ रोको नहीं। आओ खुदा इनकी खुशियां संग मारो, पुकारो भगाओ इसे। तुम तलब बात के सब बचा पाया, बोले हथोले सके आगे तुम्हें तुम जो है और भी शुभ है हम न रो देंगे। तुम जो है अब भी चुप है, ममता था, राधा की भूमिका में रश्मि, मीरा की भूमिका में ललिता था, राम की भूमिका में राजेंद्र राज,
मौलाना समाजी की भूमिका में रविचंद्र पासवान और मंथरा सी कुटिल नारी की भूमिका में, समाजी की भूमिका में दुर्गा जी और श्रेष्ठ समाजी नर्तक वादक के रूप में आयुष्मान यार, आप सब यहाँ सामने आ जाइए। आयुष्मान यार, विशाल, रोशन महाराज, अमित बैठ जाओ, अमित बुरादी साहब और छोटी बच्ची समाजी आकांक्षा झा क्लोज रहेगी। ये अपनी छोटी सी टीम आपके सामने है और अब मैं इसका एक बहुत बड़ा सा फायदा लेना चाहती हूँ कि मैं आप गुरुजन का आशीर्वाद इन बच्चों को भी मिले, ऐसी याचना आप तक रख सकूँ। तो श्री निरंजन सूर्यदेव जी, श्री खगेंद्र ठाकुर जी, श्री दीप्ति नारायण शर्मा जी, मिथिलेश कुमारी मिश्र जी कोलकाता से हमारे बीच आई, मेहता नागेंद्र जी, प्रतीक्षा दुष्कर्णा जी, बुआ जी, उर्मिला मौल जी और हमारे याद आ रहा है कि अंग्रेजी में एक नए नाटककार का नाटक मिला जा रहा था और दर्शकों में याद बदलाव बैठे और जब नाटक शुरू हुआ तो नाटककार ने जाकर उनसे पूछा कैसा लगा, और जब उन्होंने आंख खोली उसने पूछा कैसा लगा, नहीं देख लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम एक टाइम देखते रहे को मैं आप सबको बधाई देता हूँ। नाटक के बारे में कहा गया है कि नाट्यम भिन्न से 14 एकम हमारा नाटक एक ही होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का मनोमन बदलाव हो जाता है। तो इसलिए नाटक का अपना एक सामाजिक महत्व है उसका। वहाँ इतना है कि जैसे इन्होंने कहानी कही वैसे है भादुरी बंगाल में बहुत बड़े नाटककार हुए, उनका एक नाटक चल रहा था मंच पर। तो नाटक में वो कृष्ण था, ये महिला का एक अत्याचार हो रहा है, वो जो अत्याचार कर रहा था दूसरे भाषण बैठे थे उनको ऐसा लगे थे उन पर अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने अपने चप्पल खोल करके तो मुझे चप्पल फेंका, वो इतना आनंद हुआ चप्पल खा करके मुँह लगा कर हमारा चप्पल हो गया था, नाटक सफल हो गया। इसलिए नाटक तो अपने आप में होने की बात ही नहीं है कि वो कर हो जाता है। नाटक में लोग अपने को वही में ढाल देता है, इसलिए नाटक जो अभी आप ज्ञान के अपने आप जो महत्वपूर्ण है समाज में बिना संदेश सुनाता है। इन सबको सिखा मैं आप सभी कलाकारों का धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी कला प्रदान देते बढ़ती रहे। हमारे बीच एक ऐसा विभावक भी है जो नाटकों के बहुत बड़े जातक के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री दीप्ति नारायण शर्मा की। मैं उन तक पहुँच रही हूँ। साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसी रंगमंच पर मैंने अपने पटना के रंगमंचीय जीवन का सबसे पहला महत्वपूर्ण काम किया था राम की शक्ति पूजा का मंच, और उस समय बहुत लंबा समय चाचा जी के साथ मुझे दिखाने का मौका मिला था। ये मेरा सौभाग्य है। नाटक के रंग आचार व्यवहार सब पर बहुत ही महीन गंभीरता से बनाने जगाने का काम चाचा जी बहुत शिद्दत से करते रहे हैं। मैं उन्हें बात कर रही हूँ। आज के रूपक में सभी भाग लेने वाले को बधाई के पात्र है ही,
अधिक बधाई मैं हारमोनियम वाले को देना चाहता हूँ, जो बिना हारमोनियम के हारमोनियम बजा कर दिखाया। और उसके बाद उस बालक को बधाई देना चाहता हूँ जो है तो तबला वादक, लेकिन आज ढोलक बजा रहा है। और ऐसा लगा कि खास करके राधा और मीरा वाला जो दृश्य था वो सबसे मनोरंजक तो था ही, लेकिन मजनू ने सबको माफ कर दिया। मैं आपके पास आती हूँ, उसके बाद करना चाहूँगा। कहा जाता है रामायण इसके लिए वर्णन से भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप बातों की सब बात अपने आप में देखा प्रेम का एक तरफ प्रेम और राधा को प्रेम, राधा और मीरा और कृष्ण का प्रेम, और दुनिया में आगे जहाँ प्रेम जब लैला और मजनू का होता है या वर्ण होता है, हालांकि उनका भी प्रेम बहुत उनसे करता था, लेकिन समाज से जितना संघर्ष करना पड़ता है। और उससे जरूरी नहीं है कि वो दुकान को या दुकान को, लेकिन वो अपना नाम चाहते हैं। आज बहुत अच्छा लगा और बहुत तरह तरह की स्थितियाँ समाज से देखते हुए हमको भी शुरुआत की है काव्यनाट्य सूत्र की। कल हम करेंगे आमने सामने, यानी आगे साम्यवाद से सामंतवाद तक का सफर। वहाँ कवि काशीनाथ जी पांडे की बयानी समझताएं का भी एक और हिस्सा। तो आप अवश्य पधारें हमें आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।